रिजल्ट दिखने लगेगा। इसलिए कि एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। मुझे नहीं मालूम कि दारुल उलूम अहले सुन्नत मिफ्ताहुल उलूम का कयाम किस सन में हुआ, लेकिन जिस सन में भी हुआ 1965 में। वाह वाह वाह, अब तो मोहब्बत से बोल दीजिए, जोर से बोलिए, डरते क्यों? अच्छा, अगर डर नहीं लग रहा तो एक बार सारा मजमा मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दे और जुनूने इश्क के हिमालय पर चढ़कर अपनी गुलामी का ऐलान करे और दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए लगा दे ठोके, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और उलमा इकराम और मेंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की एक से एक आफताब माहिताब सदर बावकार जमात अहले सुन्नत के वो मुस्तनद आलिम दीन जिनकी आंखों ने बुजुर्गों की जियारत की है। वाह वाह। जामे माकूल हजरत अल्लामा मौलाना शाह असदुल्लाह यार अलवी साहब। ओए मस्तान बाबा, हम हैं अभी। मुझसे पहले आपने दो मद्दाही खैरुल नाम से नाते शहीद कौनैन समाप्त की। उनसे पहले जमात अहले सुन्नत के उस कद्दावर खतीब की गुफ्तगू आपने समाप्त की। वाह वाह वाह, जो ज़बानो अदब फिक्रो नज़र ज़बानो कलम में खुद को महाराष्ट्र में सिक्का राइजुल वक्त की हैसियत रखता है। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना जुल्फ़िकार साहब, बड़ी कीमती गुफ्तगू आपने समाप्त की। मेरे बाद जमात अहले सुन्नत के उस मुस्तनद खतीब की गुफ्तगू समाप्त करेंगे जो दीन में बैठ जाए दरसगाह में तो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के तरानों से मिल्लत की नस्लों को सैराब करे और रात को मजहबी इजलासों कॉन्फ्रेंस में अकीदे की इस्लाह के साथ मसलक आला हजरत की वकालत का हक अदा करे। वाह वाह वाह। खतीबुल हिंद फ़कीह असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फसीहुद्दीन साहब हशमती, मसीहुद्दीन साहब हशमती, शहजादे अमीन शरीयत जिनकी जिद थी, कुछ ऐसे हालात आ गए कि मैं उनके हुजूर अमीन शरीयत के उर्स के जलसे में हाजिर न हो सका, तो कफारे के तौर पर कह लें या जुर्माने के तौर पर कह लें या मोहब्बत का वारंट कह लें कि बलियावी को 2 तारीखें देनी पड़ी। जी, बेपनाह मोहब्बत फरमाते मेरे उलमा और इन्हीं सब की दुआओं की बरकतें हैं जो आज बलियावी आपके बीच कुछ गुफ्तगू कर पा रहा। बलियावी की गुफ्तगू का 2-3 पार्ट होगा, कुछ कड़वी भी होगी, कुछ सख्त भी होगी, लेकिन आपसे हट कर नहीं होगी। अगर सुनने का मूड है तो बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1900 अब आप थोड़ी सी 1965 और 2025 कितना साल हो गए? अरे कुछ तो बोलो बम्बई वालों, आपका तो मैथ कंप्लीट होगा। कितना साल? 60 इयर्स, यानी एक लाइफ, एक जिंदगी बीत गई। अब उन नौजवानों को क्या पता जिसकी उम्र 60 साल नहीं हुई, जो 50 साल पहले पैदा हुए, उनको याद होगा
कि 60 साल पहले इस इलाके का भूगोल कैसा था, सड़कें कैसी थी, खेत खलिहान मकानों की तस्वीर कैसी थी, लेकिन एक अल्लाह वाले की निगाहे कीनिया ने देख लिया था। वाह वाह वाह, टाटा कंपनी का माल तैयार होगा तो सड़कों तक सिर्फ जाएगा। लगा दे मुस्तफा के दीन की तबलीग का एक कारखाना, लगा दे रसूलुल्लाह के दीन की मशीनरी का एक कारखाना, कि जो माल यहां से निकले उसके सीने में लोहा ना हो, कुरान की नेमत महफूज हो। सुभान अल्लाह। लगा दो एक ऐसा पौधा जो सिर्फ सीजन के एतबार से फल न देता हो, ईमान वालों की जरूरत के एतबार से फल देता हो। और सल्लाह के महबूब के कलंदर ने चंद लोगों को लेकर ईंट रखी। किसे पता था कि 60 साल पहले जमीन के सीने पर ये रखी जाने वाली ईंटें इस इलाके के ईमान वालों की पहचान भी होगी और इस पूरे खित्ते में बरकतों के लिए तावीज़े इश्क भी साबित हो। यकीनन उर्स अकीदत है। बेशक जो चाहूंगा उलमा इकराम थोड़ी सी दुआ फरमा दे तो मूड बन जाएगा। उर्स अकीदत है, कलम मेरे नस्लों की जरूरत है। वाह, समझ में बात आई हो तो बोलिएगा, समझ में बात आई हो तो बोल दीजिए। अरे निकाह नहीं टूटेगा, जोर से हमें मालूम है कि कब किस वक्त बुलवा लिया जाता है, और ये भी तय है कि मुफ्ती आजम के इस कलंदर को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि जो बहुत बोलता है, जब सदन में पार्लियामेंट में खड़ा होता था तो सोचता था अब इसके बाद क्या बोल देगा। इसलिए मुझे मालूम है आप बोलें तो मैं आज कुछ दिल लगा के गुफ्तगू कर दूंगा। अब ऐसे धक्का देकर के मेरी गाड़ी तो नहीं चल सकती है, किसी की हुकूमत चल सकती है। अरे यार, शिकस्त खाए हुए भगेड़ों की तरह मत बोलो, फतह का झंडा लहराए हुए हुसैन के गुलामों की तरह बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले अब अहले इल्म की तवज्जो दुआओं के साथ। उर्स मेरी अकीदत है, बहुत उम्दा। कलम मेरी जरूरत है, क्या बात है, क्या कहना। चादर मेरी अकीदत है, चादर मेरी अकीदत है। इल्म मेरी जरूरत है, वाह, बहुत उम्दा। चादर मेरी अकीदत, बहुत उम्दा। इल्म मेरी जरूरत है। किताब किसी के लिए बोझ है, किताब किसी के लिए बोझ है। किताब पढ़े लिखों की जरूरत है। अब इसको इसी जगह रोक लो, वाह वाह, इसी जगह रोक लो। जो पत्थर मौलाना, जो पत्थर छेनी की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। अगर समझ में बात आई हो तो बोलना। बलियावी से रवायतें मत सुन लो, जरूरत सुन लो। बात ना, इस जुमले में मैंने कई मोटी जिल्द किताब पढ़ दिया। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। वाह। और ईमान वाला छेनियों की चोट की परवाह किया होता तो मुस्तफा के मदीने से बिलाल निकल कर नहीं आया होता। वाह वाह वाह, आइले इनकी तवज्जो। गोया क्लियर हो गया, छेनियों की चोट से पत्थर डर सकता है, लोहा खौफजदा हो सकता है। मुस्तफा वालों के इश्क पर, नबी वालों की इश्क पर चोट का कोई असर अगर हुआ होता तो कोई खुबैब निकलकर सूली पर नहीं लटका होता। अगर चोट का दर्द हुआ होता, अगर चोट का दर्द हुआ होता
तो कोई अपने जिस्म की चमड़ियां नहीं उतरवाता, गोया क्लियर हो गया। पत्थर तो छेनियों की चोट से खौफजदा हो सकते हैं, लोहे की चादरें आग के शोलों से गमजदा हो सकती है। मुस्तफा वालों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। बात है, इसलिए दिल लगाकर बोलेंगे तो रंग मूड बना के बोल दूंगा। ओए धक्का ना देना पड़े, अब पे समझ लिया करो लोग। बोलिए बोलिए बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो औरत अरे काहे उसके चक्कर में पड़ो, जो काम दिल्ली वाले करते वो काम तुम क्यों करते। जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए वो कभी मां नहीं बन सकती। और जो पेड़ पत्थरों से डर जाए वो कभी फल नहीं दे सकता। और जो मुजाहिद वक्त और हालात से डर जाए उसके मुकद्दर में कभी जामे शहादत नहीं आ सकता। अब दिल लगाओ यहीं से। भैया चाय वाले, अभी चुनाव में समय, आराम से, जब तक हम हैं तब तक नहीं रहो, यार डिस्टर्ब ना करो प्लीज। हाँ, अब दिल लगाओ मेरे अजीज। चादर अकीदत, कलम जरूरत। क्या बात है, चादर अकीदत बहुत उम्दा, कलम जरूरत, उर्स अकीदत, इल्म जरूरत। कहां खोए मेरी कौम के जवानों, पूरी दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी का तसव्वुर अमेरिका ने नहीं दिया, यूरोप ने नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिया, चाइना और रशिया ने नहीं दिया। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट और तसव्वुर मुस्तफा के गुलाम ने दिया। वाह वाह, बहुत उम्दा, समझो चाहो। अब चाहे नाम जितना रख लो, क्या कहना। और बलिया भी तो कहता मैं यार सुन, जब जमीन पर कोई पार्लियामेंट नहीं थी, जालिम जुल्म करके रश्क करता था, कातिल कत्ल करके जश्न मनाता था, बाप बेटियों को दफन करके खुशियां मनाता था, भाई भाई का खून चाट करके फतह मनाता था। उस वक्त इस धरती पर आसमान के नीचे इंसाफ की जो पहली पार्लियामेंट बनी थी वो कहीं और नहीं बनी थी, मस्जिद नबवी में बनी थी। और उस पार्लियामेंट का जो पहला और आखिरी फैसल था वो किसी मुल्क का बादशाह नहीं था, सारे आलम का बादशाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम रिसालत कॉन्फ्रेंस, जलसा दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियारी साहब किबला। बहुत उम्दा। अब दिल लगा मेरे दोस्त और आंखें खोल, पूरी दुनिया को चुनौती देकर मदरसे की चटाइयों से जो नमूने पैदा हुए हैं वो दुनिया के किसी भी मैदान में उतार दो। शर्त यह है कि वो रजा के अकीदे की मदरसे की से निकला हो। वो साइंसदानों को भी समझाएगा, वो मैथमेटिक्स को भी समझाएगा, वो अलजबरा को भी समझाएगा, वो गणित को भी समझाएगा। अमा यार, अब तक दुनिया के जितने साइंटिस्ट ड्रिंकिंग वाटर, पानी की किस्में निकालने वाले, क्या बात है, जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोफेसर आए, 60 तरह के पानी निकाले, उसके बाद दम तोड़ दिए। क्या बात है। लेकिन उसी का सदका पाया बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने तो ऐलान करके कहा, अकल सिर्फ 60 किस्म का पानी नहीं है, 360। वाह वाह वाह। लेकिन अफसोस जो कुरान हुक्मरानी का पैगाम देकर आई थी,
जो किताब हुकूमत का निजाम दे, उस कुरान को मुसलमानों ने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। अल्लाह, बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से। अरे इनकी तवज्जो दो, अरे इनकी तवज्जो दो। जो कुरान पूरी दुनिया को निजाम इंसानियत देने वाली किताब, उस कुरान को हमने ताबीज वाली किताब बना दिया और हम खुद ही ताबीज देकर दूसरे से तहफ्फुज की ताबीज मांग रहे हैं। हजरत, एक साहब हमसे ताबीज के व्यापारी थे, नाराज हो गए। बोले आपने क्या बिगाड़ा है आपका? मैंने कहा मैं तो आपको पहचानता भी नहीं, पहली मुलाकात है, हुआ क्या? बोले ताबीज के खिलाफ बोलते हैं। मैंने कहा ओ, यानी धंधे पर असर पड़ गया। डरो मत, पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी का तसव्वुर जिसने दिया वो मुसलमान। वाह वाह। दुनिया में जिसने पहली घड़ी दी, वाह, वो मुसलमान। दुनिया में जिसने पहली मिसाइल दी, बहुत उम्दा, वो मुसलमान। दिल लगाओ तो बोलू दूं कुछ अच्छी बात। धक्का नहीं, लहक के रंग में आ जा, मैं भी उतर जाऊंगा। बोल दो, बोल दो। अब दिल लगाइए, थोड़ा सा जहन को करीब कर लीजिए। दुनिया की पहली पार्लियामेंट कहां? कहां? तो डर के क्यों बोल रहे हो यार? चढ़ के बोलो। वाह, दुनिया की पहली पार्लियामेंट मदीना शरीफ में। पहली पार्लियामेंट। आजकल मक्के में लाल दुपट्टा वाला मुल्ला बहुत घूमता है। वाह वाह। समझ में बात नहीं आती ये किसका दलाल है। हम आका करीम के रोज़े अतहर को आखिरी सांस तक पीठ नहीं दिखा सकते। हम सीने पर जख्म तो खा देंगे, लेकिन अपने आका करीम के रोज़े अतहर की तरफ पीठ नहीं करेंगे। इसलिए कि यही मेरे लिए मताए निजात है, यही मेरे लिए मताए निजात है। और बरेली के इमाम ने तो यही हमें पैगाम दिया। और ये पैगाम सिर्फ तन्हा मेरे इमाम का नहीं, बल्कि यही पैगाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दिया, सैयदना फारूक आजम ने दिया, सैयदना उस्मान गनी ने दिया, सैयदना मौला अली ने दिया। लेकिन कुछ आजकल भाड़े के मौलाई, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, कुछ भाड़े के मौलाई, कुछ भाड़े के मौलाई सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना अमीर मुआविया पर हसद का पत्थर मारते। बलियाबी कहता अकल के तुअरे, अरे अबू बकर को छोड़कर कोई मौलाई हो ही नहीं सकता। और सैयदना मौला अली को छोड़कर वाह 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 कोई आशिके सहाबा हो ही नहीं सकता। बेशक क्या कहना, नहीं हो सकता। लेकिन क्या लोगों ने हैकिंग की। दिल लगाओ, पहली पार्लियामेंट, पहली पार्लियामेंट। मुझे मत सुनो, थोड़ी देर के लिए राष्ट्रपिता बापू को पढ़ लो। जिस बापू ने भारत में अंग्रेजों के साथ जंग लड़ते हुए कहा था, किससे कहा था? नेहरू जी से नहीं, वल्लभ भाई पटेल से नहीं, वाह, पूरी दुनियाए यहूदियत के साम्राज्य और विक्टोरिया के गुंडों से कहा था, जिस दिन मुझे करबला वाले के 72 मिल जाएंगे, जिस दिन मुझे करबला वाले के 72 मिल जाएंगे, विक्टोरिया वालों, भारत में तेरी उम्र 72 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। हमारे मुल्क की आजादी का परवाना हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोया उस पार्लियामेंट से जो पैगाम रिसालत कॉन्फ्रेंस, मान अल्लाह, अब बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से, जोर से, मोहब्बत से,
रंग में। अरे आज आप मस्ती में दो चीज एक साथ, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। एक है मजहब, एक है मजहब को कंट्रोल करने वाली किताब, एक है मुल्क, एक है संविधान। वाह,